सब लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हुआ था जिसमें जौनसर बावर के कुछ रीति-रिवाज़ों को ख़त्म करने की बात कही गई थी। जैसे कि हमारे यहाँ जो पहली शादी घर में होती है उसमें रैणियों को जिमाया जाता है, यानी कि महिलाओं को स्पेशली जिमाया जाता है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। उसे ख़त्म करने की बात कही थी उन्होंने और कुछ रीज़न्स अपने बताए थे। लेकिन मुझे वो रीज़न सही नहीं लगे और उस लेटर के विरोध में मैंने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो को मैंने अपने फेसबुक और जितने भी मेरे सोशल साइट्स हैं जैसे यूट्यूब वगैरह सब जगह पे मैंने उसको डाल दिया। तो उस दिन के बाद आज मैंने देखा मेरी उस वीडियो में एक कमेंट आया है, मेरी परिचित हैं, क्लासमेट हैं शायद आई थिंक, और उन्होंने एक कमेंट किया है उसमें। वो कमेंट मैं दिखा देती हूँ, आप उसे पहले देख लीजिए, इस कमेंट को पढ़ लीजिए। ये लिखा है उन्होंने और महिलाओं को उन्होंने इस शब्द से नवाजा है, जिस शब्द को मैं मुँह से बोलने में भी मुझे शर्म सी लग रही है, लेकिन मैं बोलूँगी। पहले तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप खुद एक महिला होकर के दूसरी महिलाओं को इस तरीके के शब्दों से नवाजेंगे। इन्होंने लिखा है कि रंडियों का सम्मान करना बंद कर देना चाहिए। तो आपने तो लिख तो दिया, लेकिन मुझे ये बताएंगे आप बाय नेम कि कौन है वो रंडिया, कैसी होती है वो, क्या डेफिनेशन है उनकी, क्या आप खुद को भी वही समझती हैं या फिर आप दूसरी महिलाओं को ऐसा कहती हैं कि आप नहीं हैं दूसरी हैं? और ऐसा क्या क्या हुआ होता है उस महिला ने जो उनको ये शब्द से आपने नवाजा है? आपने क्या सोच करके ये शब्द लिखे? ज़रा आप मुझे बताएंगे प्लीज़। मैं चाहती तो मैं इनका रिप्लाई वहीं भी कर सकती थी, वहाँ किया भी है मैंने, बट मैं इतनी सारी बातें नहीं कह सकती। लेकिन क्योंकि मेरे अंदर ना बहुत भड़ास निकल गई है इस कमेंट को देख करके, और इस कमेंट को मतलब मेरे ज़हन में ऐसे बैठ गया ये, मैं ये सोच रही हूँ कि एक महिला पूरे जौनसार की महिलाओं को ये सब कह देती हैं, कि एक महिला पूरे जौनसार की महिलाओं को ये सब कह सकती हैं? कैसे? एक पढ़ी लिखी होने के बावजूद आप दूसरे घर की महिलाओं को ये सब कह रही हैं। मेरे हिसाब से अगर आपने किसी महिला ने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है और वो प्रोस्टिट्यूट भी है, यानी कि धंधा करती है, उस महिला को भी आपको बोलने का अधिकार नहीं है कि वो धंधा करती है, क्योंकि वो उसका अपना फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुद के साथ क्या कर रही हैं। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया किसी भी महिला की छवि को इस तरीके से सार्वजनिक धूमिल करने के लिए। क्या पता किसी की क्या मजबूरी हो और वो क्या कर रही हो। एक क्रिमिनल भी होता है ना, वो कहते हैं ना कि अभियुक्त बोला जाता है उसको, जब तक कोर्ट में उसका जुर्म जो है कबूल नहीं होता है या फिर कोर्ट के द्वारा उसको दोषी साबित नहीं किया जाता है, हम उसको अपराधी नहीं कह सकते। ये कहने का अधिकार किसी को नहीं है। तो आपको किसने अधिकार दिया जौनसर बावर की सारी महिलाओं को रंडियां कहने का? थोड़ा सा मुझे आप ये बताएंगी। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस टाइप के लोगों को मैं जानती हूँ या इस टाइप के लोगों से मेरी पहचान है। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे घर की महिला करे तो वाह वाह, दूसरे के घर की महिला करे तो छी छी। ऐसा है ना? मैं कई बार एक चीज़ देखती हूँ कि अपने घर की महिलाओं के लिए हम सहूलियत चाहते हैं। एक मेल की बात कर रही हूँ, माना कोई मेल व्यक्ति अपने 2-3 महिलाओं के साथ बस में चढ़ता है, तो वो कोशिश करता है कि मेरे साथ जो फीमेल्स हैं इनको सीट मिल जाए ताकि ये सही से इसमें बैठ सकें गाड़ी में, और कंडक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब यार महिला है, सीट दिलवा दीजिए। और वही व्यक्ति अगर कभी सीट में बैठा हो और कोई महिला दूसरी आ जाए तो मुँह सिकुड़ेगा, मैं क्यों सीट दूँ, ये तो मेरी सीट है, मैंने किराया भरा है, और उनको बैठने के लिए नहीं देगा सीट, और मन में कहेगा या खुद से भी कहेगा कि यहाँ पर जो है ये महिलावाद, ये जो महिला होने का फ़ायदा मत उठाइए, क्योंकि जब आप इक्वलिटी की बात करती हैं तो आप खड़ी रह सकती हैं। तो वो जो सहूलियत है ना, वो सिर्फ आप अपने घर की महिलाओं को देते हैं, बाहर की महिलाओं को नहीं देते हैं। ये एक मेंटेलिटी है, ये एक सोच है। लेकिन अगर आप अपने घर की महिलाओं की इज्जत करते हैं तो आपको सारी दुनिया के महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी है ना, तो दुश्मनी आमने सामने से होनी चाहिए और सामने डट के उससे बात करो, ना कि पीठ पीछे उनको इस तरीके की गालियों से नवाजो। अगर मुझे नहीं लगता कि इस बात का लोगों पर क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे ये कमेंट बहुत बुरा लगा। ये जो लिखा गया है ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं लिखी गई है। आप पर्टिकुलर एक को नहीं कह रहे, आपने सबको कह दिया। और रही ये रहने जमाने वाली बात, तो मैडम मैं बता दूं, आप शायद शहर में रहती होंगी, हम गांव जाते रहते और हम अपने रीति रिवाजों को बहुत अच्छा मानते हैं। ये जो रहने जमाने वाली बात है, महिलाओं को सम्मान देने वाली बात है। आप अपनी माँ को रंडी नहीं कह सकती, आप अपने भाई भाभी को या फिर अपने बहनों को या अपने परिचितों को रंडी नहीं कहेंगी, लेकिन आप दूसरों को कहेंगी, क्योंकि वो आपको आसान लगता है बोलने में, और सोशल मीडिया पे तो और भी आसान लगता है बोलने में। पर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। मैं आपको समझा नहीं सकती, क्योंकि अक्ल जो होती है ना, वो खुद की ज़्यादा बेटर होती है दूसरे के समझाने से।
तो मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और मेरे कहने से आप कुछ वो भी नहीं करने वाले हैं जो मैं कहूँगी आपको। आपको किसी को गाली देनी है, आप जी भर के गाली दीजिए, अपना मुंह खराब करोगे, दूसरे का नहीं। और दूसरे के फोड़े नहीं बनते हैं उन चीज़ों से। लेकिन सोशल मीडिया पर कोई भी शब्द लिखने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं और आप किसके लिए लिख रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत ऊंचे दर्जे के हों, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बड़े ऑफिसर लेवल पे हों या कुछ हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई गरीब महिला जो है, कोई गाँव की महिलाएं हैं, वो रंडी हो गई। ये शब्द का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए था, और मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से कि बार बार मैं अपनी वीडियो में इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसने ये शब्द लिखा है, इसलिए मैं कर रही हूँ। अगर इसने नहीं लिखा होता तो मेरे मुंह से ऐसे शब्द कभी नहीं निकलते हैं। हम कभी भी दूसरे की महिलाओं को इस तरीके की बातें नहीं कहते हैं और ना ही कभी कहेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके संस्कार गलत है, आपका ये गलत है, आपका वो गलत है। अब क्या गलत है ये मैं नहीं जानती, और किस इंटेंशन से आपने लिखा ये भी मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आपने ये जो लिखा है ये अभद्रता का प्रमाण दिया है, जो आपको नहीं देना चाहिए था। तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। आप लोग भी इस कमेंट को पढ़िए और अपने विचार कीजिए, कहिए कि क्या ये सही है, क्या किसी को भी इस तरीके से कहना सही है। मेरे हिसाब से कोई महिला कुछ भी कर रही है, वो उसका फंडामेंटल राइट है, और आपको कोई अधिकार नहीं है उसको बोलने का, और इस तरीके के शब्द लिखने का तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। तो आज की मेरी वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मैं इस कमेंट का भी और ऐसे लोगों का भी विरोध करती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों का आपके या किसी के भी जीवन में ऐसे लोग होने चाहिए। ये वो लोग हैं जो पहले आपसे दोस्ती करेंगे, उसके बाद जहाँ भी आपकी कमी, कोई मजबूरी या कमी कोई दिख गई तो उस चीज़ का प्रचार करेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और आज मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच।